दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में जरूर सुना होगा और अलग अलग वीडियोस में आपने अलग अलग कहानियां सुनी होगी। कुछ लोग इसे सच कहते हैं और कुछ लोग इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। तो आखिर क्या है ब्लडी मैरी का सच? क्या सचमुच रात को 3 बार आईने के सामने ब्लडी मैरी पुकारने पे यह सामने आती है? और क्या सचमुच इसके आंखों से खून बहता रहता है? आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सबके सामने लाने जा रहा हूँ ब्लडी मैरी का पूरा इतिहास और हैरान कर देने वाला सच। तो इससे पहले हम ब्लडी मैरी की कहानी को विस्तार से जानें, मैं आपको इससे जुड़े कुछ लोक साहित्य बताता हूँ। दुनिया भर में लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में अपने घर के किसी भी आईने के सामने एक कैंडल लाइट में 3 बार ब्लडी मैरी बोलता है, तो ब्लडी मैरी उसी आईने की परछाई में दिख जाती है। इसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और यह जोरों से चिल्लाती है। कई लोगों का ये तक कहना है कि ब्लडी मैरी आईने से निकलकर उन पे हमला भी करती है। दूसरी किंवदंतियों की माने तो ब्लडी मैरी के हाथ में एक बच्चा भी होता है जो कि नीले रंग का होता है। लोग इस बच्चे को ब्लू बेबी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को आई स्टोल योर बेबी अर्थात मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है बोलेंगे, तो ये आप पे जरूर से हमला करेगी। और लोगों का मानना है कि कई बार ऐसा करने से ब्लडी मैरी ने इंसानों की जान तक ले ली है। कुछ और सुनी सुनाई बातों को माने तो ये इसे बुलाने वाले लोगों के सपनों में आकर उन्हें तब तक परेशान करती है जब तक कि वो इंसान अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो हम में से कई लोगों को मालूम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या ये सब सच है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको 16वीं शताब्दी में ले चलता हूँ, जहाँ के इतिहास के पन्नों में शायद हमें ब्लडी मैरी की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ जानकारियां मिल सके। मैरी असल में इंग्लैंड की पहली शासक रानी थी, जिन्होंने इंग्लैंड की गद्दी को 1553 में संभाला था। मैं यहाँ पहली शासक रानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैरी से पहले किसी भी रानी ने इंग्लैंड पे अकेले हुकूमत नहीं की थी। मैरी के पिता किंग हेनरी 8 थे और मैरी उनकी पहली पत्नी कैथरीन की इकलौती संतान थी, जो कि एरागॉन से थी। हालांकि मैरी बचपन से ही काफी तेज और कई शासक कलाओं में निपुण थी, लेकिन किंग हेनरी को हमेशा से एक बेटा चाहिए था और इसीलिए मैरी हमेशा से अपने पिता की निराशा का कारण थी। कोई बेटा न होने के कारण किंग हेनरी 8 ने 6 शादियां की ताकि किसी एक पत्नी से उन्हें बेटा हो जो कि उनकी गद्दी का वारिस बन सके। कई शादियों की वजह से कैथरीन और हेनरी के रिश्तों में दरारें आ गई और हेनरी ने कैथरीन को अपने राज्य से निकाल दिया। इन घटनाओं के वक्त मैरी की उम्र महज 14 साल थी और मैरी को अपने माँ से किसी भी प्रकार का संबंध न रखने का हुक्म दिया गया। हेनरी की नई रानी ने मैरी को नाजायज करार दिया और उसे राजा के दरबार तक में जाने की अनुमति नहीं दी। मैरी को अपने बचपन में ही अपने पिता के कई दुष्कर्मों को देखना पड़ा, जिससे उसके ऊपर हमेशा बहुत ही दबाव रहता था। किंग हेनरी की पहली संतान होने के बावजूद मैरी को राज श्रेणी में अपने हाफ सिस्टर एलिजाबेथ और हाफ ब्रदर एडवर्ड से नीचे रखा गया। इन सब घटनाओं की वजह से मैरी के दिल और दिमाग में एक बहुत ही बड़ी चोट आई थी, जो कि शायद कभी ठीक नहीं हो सकती थी। इन सब के बावजूद मैरी अपनी प्रजा की चहेती थी और जब किंग हेनरी की मौत हुई तब इंग्लैंड की गद्दी मैरी को सौंपी गई, क्योंकि राज्य संभालने की कला में वो अपने सभी भाइयों और बहनों से निपुण थी। 37 साल की उम्र तक मैरी ने राज्य को बखूबी संभाला, लेकिन अचानक एक दिन मैरी को ऐसा लगा कि उसे एक संतान की जरूरत है जो कि उसके वंश को आगे बढ़ा सके। फिर क्या था, मैरी ने तुरंत ही एक फिलिप नाम के बंदे से शादी कर ली, जो कि स्पेन का निवासी था और उम्र में मैरी से 10 साल छोटा था। मैरी को अपनी जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला था और फिलिप को पाके वो एक 10 साल की छोटी बच्ची जैसी हो गई थी, जिसे इस संसार का सारा प्यार चाहिए था। शादी के 3 महीने बाद मैरी प्रेग्नेंट भी हो गई और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और यहीं से मैरी की जिंदगी ने एक बहुत ही बड़ा मोड़ लिया। मैरी के शरीर में वो सारे गुण आ गए थे जो कि एक गर्भवती महिला के शरीर में होते हैं, जैसे पेट फूल जाना, वजन बढ़ जाना इत्यादि। और 3 महीने बाद मैरी ने अपने पेट में बच्चे को हिलते हुए भी महसूस किया। लेकिन राज्य में एक बहुत ही विचित्र खबर धीरे धीरे फैल रही थी। ये खबर थी कि मैरी के पेट में बच्चा है ही नहीं और वो सबको उल्लू बना रही है। वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उससे इस राज्य का होने वाला वारिस मिल सके और 9 महीने बाद वो किसी और के बच्चे को चुरा लेगी। इन सब अफवाहों के बीच में एलिजाबेथ काफी लोकप्रिय हो रही थी और मैरी की छवि कहीं न कहीं धूमिल हो रही थी। उन दिनों इंग्लैंड 2 कम्युनिटीज के बीच बटा हुआ था। एक थे कैथोलिक्स और एक थे प्रोटेस्टेंट्स, और इन दोनों कम्युनिटीज के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। मैरी हमेशा से अपने देश में एकता देखना चाहती थी और सभी लोगों को एक धर्म के छत के अंदर देखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 1554 में क्रिसमस के बाद एक एक्ट पास किया
जिसके तहत हर एक इंसान को कैथोलिक ही होना पड़ेगा। जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे उनको मेरियन परसिक्यूशंस एक्ट के तहत स्टेक पे डालकर जिंदा जला दिया जाएगा। इस एक्ट के कारण तकरीबन 240 मर्द और 60 औरतों को जिंदा जलाया गया और इस सब के लिए मेरी को दोषी ठहराया गया। हालांकि ये डिसीजन इंग्लैंड के एडवाइजर्स ने मेरी के साथ मिलकर लिया था, लेकिन मासूमा के खून का इल्जाम सिर्फ मेरी के सर पे ही पड़ा। जलने वालों में से एक औरत जिसका नाम पेरोटीन मेसी था, वो प्रेग्नेंट थी और लोगों का मानना है कि उसको अपने प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जलाया गया था, जो कि एक घोर अपराध था। इन सब के कारण आम जनता मेरी को एक निर्दयी औरत के रूप में देख रही थी और एलिजाबेथ उनकी ज्यादा चहेती होती जा रही थी। अब अगर मेरी का संतान आ जाता तभी शायद राज्य के लोगों का आक्रोश शांत होता और सब लोग गद्दी के नए वारिस को सराहने में लग जाते। शायद इसलिए मेरी ने जल्दीबाजी में 9 मई को डिलीवरी का प्रयत्न किया, जो कि सही डिलीवरी के तारीख से करीब 1 महीना पहले का समय था। इस प्रयत्न के बाद मेरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और चिकित्सकों ने सलाह दी कि वो डिलीवरी की कोशिश कुछ दिन बाद वापस से करेंगे। वक्त आया और गया, लेकिन मेरी को कोई बच्चा नहीं हुआ। मई के बाद जून आया और उसके बाद जुलाई, लेकिन बच्चे का कोई अता पता ही नहीं था। अब तो राज्य में हजारों अफवाहें फैलने लग गई थी। कुछ लोग मेरी को झूठा बोल रहे थे तो कुछ लोग मान रहे थे कि मेरी का बच्चा मृत पैदा हुआ है। जो लोग राज दरबार से जुड़े थे उन्होंने ध्यान दिया कि मेरी का पेट का आकार अब कम हो रहा था और वो वापस से सामान्य आकार में आ रहा था, मानो जैसे मेरी के पेट से बच्चा अपने आप गायब हो रहा हो। चिकित्सकों ने बोला कि शायद मेरी प्रेग्नेंट ही नहीं है और सभी लोग इन बातों को मानने भी लगे, लेकिन मेरी को अब भी भरोसा था। वो दिन भर अपने कमरे में रोती रहती थी और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि वो उसे एक संतान दे दे। अगस्त के महीने में मेरी का पेट लगभग पूरी तरह से सामान्य आकार में आ गया था और ये बात साफ हो गई कि मेरी के पेट में बच्चा है ही नहीं। ये खबर राज्य में भी फैल गई और आम जनता ने मेरी को झूठा करार दिया। इन घटनाओं के 2 साल बाद मेरी को वापस ऐसा लगा कि वो प्रेग्नेंट हुई है और उसके शरीर में भी सारे बदलाव आए, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि मेरी के पति फिलिप्स को भी मेरी की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो इंग्लैंड छोड़कर दूर चले गए थे, जहाँ से वो मेरी को मिलने कभी कभार ही आया करते थे। मेरी को वापस से बच्चा नहीं हुआ और वो पूरी तरह से टूट सी गई। इस घटना के अगले ही साल मेरी की मृत्यु यूटेरस कैंसर से हो गई। मृत्यु के वक्त मेरी की उम्र सिर्फ 42 साल थी। इसके बाद एलिजाबेथ ने गद्दी संभाली और बाकी तो इतिहास गवाह है। एलिजाबेथ बहुत ही प्रचलित हुई और मेरी को सभी लोग भूल गए। कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार होने के कारण लोग मेरी को ब्लडी मेरी भी पुकारने लगे और अफवाहें फैलने लगी कि ये आईने के सामने बुलाने पे एक बच्चे को हाथ में लेकर आती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मेरी का बच्चा पेट से ही गायब कैसे हो सकता है। असल में मेडिकल टर्म्स में ये एक स्यूडोसाइसिस का केस है, जिसे हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इस बीमारी में औरत को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके शरीर में वो सारे बदलाव भी ले आता है जो एक गर्भवती महिला में होती है। हार्मोन्स बदलते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उस इंसान की शरीर वापस से अपने असली आकार में आ जाती है। आज के ज़माने में ये केस हर 22,000 औरतों में से किसी एक के साथ हो जाता है और ये एक तरह की बीमारी है जिसके बारे में लोगों को 16वीं शताब्दी में तो बिल्कुल भी पता नहीं था। तो अब बात आती है कि क्या सचमुच देर रात कैंडल लाइट में आईने के सामने बुलाने पे मेरी की आत्मा प्रकट हो जाती है? इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं होता और कई लोगों ने क्लेम किया है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक अफवाह है जो कि मेरी की जिंदगी में 16वीं शताब्दी से चले आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये नहीं कि आप इसे कोशिश करके देखें, नहीं, आप इस चीज़ से दूर ही रहें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सब गलत है और लोग इस बात को बिना मतलब ही बहुत बड़ा बना चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आपको क्या लगता है, क्या ब्लडी मेरी सच में प्रकट होती है या फिर ये सब सिर्फ एक अफवाह है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर उसे हम तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।